अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी जो साबिक हो चुके हैं रमीज़ राजा साहब, अब उनके बारे में मुझे ऐसा लगता है और बाज़ लोग इस बारे में बातें भी कर रहे हैं और उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद पागल हो गए हैं। क्या हुआ है उनको? क्यों इतना भड़क रहे हैं? कभी कहते हैं मैं क्रिकेट के खिलाफ क्रिकेट क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, कभी कहते हैं मुझसे सरफराज के बारे में कोई सवाल ना करो, कभी कुछ, कभी कुछ। एक सवाल हुआ उनसे सरफराज के बारे में, उन्होंने मेज़बान को झाड़ दिया कि आप किस किस्म की सियासत वाले सवाल पूछते हैं और किस किस्म की सियासी सवालात कर रहे हैं आप लोग। और दूसरा इस आज की वीडियो में बात होगी कि चेयरमैन पीसीबी की जानिब से इस बात का ऐलान और इस बारे में गौर व खौज किया जाना हो रहा है और इस बात का कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा कि जनाब शकील शेख साहब, जो काफ़ी अरसे से पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा भी रहे हैं और पीसीबी के अंदर अहम मकाम पर, अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं, उनको चीफ सेलेक्टर लगाया जाएगा। इससे पहले हमने कई नाम देखे, शोएब अख्तर का नाम सुना, कभी किसी ने राशिद लतीफ़ का नाम लिया, मोइन खान के बारे में बातें हो रही थी, आकिब जावेद का नाम लिया जा रहा था। लेकिन अब इस बारे में गौर हो रहा है कि चेयरमैन पीसीबी शायद शकील शेख साहब को उनके तजर्बे की बुनियाद पर चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दे। लेकिन उससे पहले बात होगी साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब की। रमीज़ राजा साहब इतना अब साबिक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं और साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं और अब सवाल उनके इतने बुरे लग रहे हैं, उनको सवालात और उनसे कुछ पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि वो उस शख्स को जो उनसे सवाल करता है, उसको इतना ज़लील करते हैं और उसके बारे में ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि अगला शर्मिंदा हो जाए। अब ये पागलपन का दौरा है या कि कोई ऐसी वजह है, समझ में नहीं आता कि रमीज़ राजा साहब को हो क्या गया है। अगर आपने क्रिकेट खेल ली है तो आप क्रिकेट के बारे में अपने जवाब दें और अगर आप कमेंट्री करते थे तो अपने तजुर्बे के हवाले से आगाह करें। चेयरमैन पीसीबी आप थे, तो अपने बारे में, अपनी जो चेयरमैनशिप थी उसके बारे में जो गलत फैसले थे, जो सही फैसले थे, लोगों को कन्विंस करें, लोगों को बताएं कि क्या कुछ गलत था, क्या कुछ सही था, मैंने क्या करने की कोशिश की, ना कि आप लोगों को जलील करना शुरू कर दें। अब कल एक टीवी चैनल के ऊपर उनसे सवाल हुआ सरफराज अहमद के बारे में। उन्होंने मेज़बान ने यही पूछा कि आप क्या समझते हैं कि सरफराज अहमद के 4 साल ज़ाया हुए या नहीं? इतना ज़्यादा गुस्सा हुए रमीज़ राजा साहब और उसको इतना ज़लील किया कि आप मुझसे सियासत की बातें कर रहे हैं और वो ऐसे नहीं होता रमीज़ राजा साहब। अगर आप ये समझते हैं कि सब लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं या आप ये समझते हैं कि आप बिल्कुल सही थे, बाकी सब बिल्कुल गलत हैं, तो ये गलत बात है। आपको उन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, सवाल आपसे होते रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं आपसे सवाल ना हो तो आप फिर अपने या तो पाकिस्तान छोड़ दें, इंग्लैंड चले जाएँ जहाँ आपका घर है, या फिर आप सवालात का सामना करें, या फिर सवाल का सामना नहीं करना तो फिर अपना दूसरों की चीज़ों के ऊपर भी सवाल नहीं उठाएँ। आप अपने व्लॉग के अंदर इतने बड़े-बड़े और ऐसे-ऐसे सवालात उठाते हैं, जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप बिल्कुल भड़क जाते हैं और आपसे किसी किस्म का कोई सवाल ना हो। ये दोहरा मयार जो है, ये आपने जब चेयरमैन पीसीबी थे, जब भी आपने रखा हुआ था और दोहरा मयार आप हमेशा हर चीज़ के अंदर चाहते हैं। कमेंट्री अब आपके लिए एक पैनल कमेंट्री का तश्कील दिया जाएगा, उसके अंदर अगर आप शामिल होंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि आप कमेंट्री के अंदर आपका बायसनेस जो है, वो रहेगी या नहीं? क्योंकि कमेंट्री के अंदर तो आप बड़ी खुल-खुल के बातें करते थे। जब चेयरमैन पीसीबी बने, तो आपने बिल्कुल ही ऐसे-ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम जो है, आज तक उसके नुकसानात भुगत रही है। रमीज़ राजा साहब जो हैं, वो अब उनकी कारकर्दगी के ऊपर एज़ अ चेयरमैन पीसीबी या फिर उनकी कारकर्दगी एज़ अ बैट्समैन, वो भी डिस्कस ना की जाए तो फिर रमीज़ राजा साहब से क्या इंग्लिश के सवालात पूछे जाएँ कि इंग्लिश की ग्रामर के बारे में कोई सवाल किया जाए, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब तो पहले ही बोल चुके थे, जिनको आपने बैटिंग कंसल्टेंट लगाया था, कि आप जो है वो क्रिकेट से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आपको इंग्लिश का टीचर होना चाहिए। तो रमीज़ राजा साहब, अगर आप क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के अंदर कमेंट्री पैनल हो या फिर चेयरमैनशिप हो या किसी भी साबिक खिलाड़ी हो, उस हवाले से अगर आप ये समझते हैं कि आपसे क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं होगी, तो ये आपकी भूल है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, मुझसे क्रिकेट के बारे में कोई बात ना हो या सवाल ही ना हो, तो फिर आप अपने घर से बाहर ना निकलें, दूसरों की चीज़ों के ऊपर सवालात ना खड़े करें। अपनी वीडियो बनाने के लिए इतने ज़्यादा लोगों को रगड़े देते हैं आप, जब आपसे कोई सवाल होता है तो आप बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं, या फिर इंग्लैंड चले जाएँ आप या घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि आपसे जब भी मिलेंगे लोग तो आपसे क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, ना कि आपसे पाकिस्तान की माशी हालात के बारे में बात करेंगे या फिर कोई मरीख के बारे में आपसे कोई बात करेंगे। ये इंतहाई फ़ुज़ूल रवैया लगा है। रमीज़ राजा साहब की इतनी इज़्ज़त होती थी एज़ अ कमेंटेटर, लेकिन उन्होंने जब से चेयरमैन पीसीबी बने हैं, उन्होंने सारी इज़्ज़त का अपनी फ़ालूदा निकाल दिया है और अपने रवैये की वजह से किसी दूसरे ने
उनका किसी किस्म का कोई वो नहीं किया है, ना ही उनकी इज्जत के ऊपर किसी ने कीचड़ उछाली है। अपने फैसले, अपने रवैये और अपनी गलतियों की वजह से आप तमाशा बनते जा रहे हैं। खुदारा आपके बच्चे जवान हैं, आप खुद होश के नाखुन लें कि आपको क्या करना है आगे ज़िंदगी के अंदर, और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपको बहुत कुछ काम करना है, तो अपना रवैया दुरुस्त करें। और अब बात होगी कुछ चीफ सेलेक्टर की। शकील शेख साहब के बारे में बात हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शकील शेख साहब एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से लेकर पाकिस्तान की बड़ी टीम यानी ए टीम और सीनियर टीम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। कई दहाइयों से वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी न किसी सूरत के अंदर, ओहदे के अंदर मौजूद रहते थे। तो शकील शेख साहब अगर एज अ चेयरमैन की एडवाइस के ऊपर चीफ सेलेक्टर बनते हैं, तो उसके ऊपर गौर खौस किया भी जा रहा है, और गौर खौस होना भी चाहिए, क्योंकि हंगामी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये खुशफहमी है कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीफ सेलेक्टर के लिए लाइनें लगी हुई हैं, कोई भी तैयार नहीं है भाई। और एज अ कोच कोई भी तैयार नहीं है, ना गैर मुल्की ना मुल्की। इतनी फ्रेंचाइज हो गई हैं, इतनी टीमें हैं, लोग छोटे छोटे मुआहदे करते हैं, और उसके साथ उनको बेहतरीन तजर्बा हासिल होता है गैर मुल्की खिलाड़ियों को और गैर मुल्की कोचिज़ को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतने इल्ज़ामात लगते हैं, इतना वो किया जाता है, ज़लील किया जाता है, बेइज़्ज़त किया जाता है, कोई भी तैयार नहीं है सिर्फ़ डॉलर्स के लिए। अगर किसी को डॉलर चाहिए तो वो दूसरी जगह से भी मिल सकते हैं, इज़्ज़त के साथ मिल सकते हैं, काउंटी से मिल सकते हैं, लीग से मिल सकते हैं। लोगों की पहली तरजीह जो है वो लीग्स होती हैं, या फिर कोई ऐसी फ्रेंचाइज़ होती है जहां इज़्ज़त के साथ काम कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई भी इस वक्त पीसीबी का जो चीफ कोच है वो बनने को तैयार नहीं है। इसलिए शकील शेख साहब अगर राज़ी हो रहे हैं, थोड़े से भी राज़ी हो रहे हैं, भला उनको बना के ख़त्म करें, और ये मामला जो है वो अब किसी करवट बैठना चाहिए, कोच का, चीफ सेलेक्टर का, और पूरी टीम नजम सिटी साहब बना के ख़त्म करें पीएसएल होने के बाद। और उसके बाद इस मामले को जितना तूल देंगे उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा, कौमी टीम के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए उम्मीद यही है, और अच्छी अच्छी खबरें आना भी शुरू हो गई हैं। एक अच्छा नाम शकील शेख साहब का मैं समझता हूं कि उनको होना चाहिए। और दूसरा ये कि रमीज राजा साहब के बारे में जो कुछ हुआ है और जो होने वाला है आने वाले दिनों में, पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है। इस हवाले से आज की वीडियो में हमने बात की है। वीडियो पसंद आई है तो, और इस हवाले से मजीद जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना, वो आपको अवेयर करता रहूँगा मैं, क्योंकि बहुत जल्दी खबरें बदल जाती हैं और बहुत जल्दी कुछ फैसले हो जाते हैं, जिसलिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, जब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता। वीडियो आपने देखी है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।